शौक तालीम की परवरिश खूब है, पूरी कोशिश तरक्की से मंसूब है। शौक तालीम की परवरिश खूब है, पूरी कोशिश तरक्की से मंसूब है। मंजिलों का निशान है डियर कम स्कूल, डियर कम स्कूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, today the date is 2nd of April 2021 and today is Friday. 4th class, it's the time of your maths work, unit number 1, numbers and arithmetic operations. Exercise 1C, and in exercise 1C our today's topic is multiplication. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कल भी मल्टीप्लिकेशन ही की थी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लिए होंगे। और मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको ये भी मैंने ताकीद की थी कि आप लोगों ने अपने टेबल्स रिवाइज़ करने हैं। अगर कल आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आपका आंसर सही नहीं आया, इट मीन्स कि आपको टेबल्स अच्छे तरीके से नहीं आते हैं। तो आप लोगों ने स्पेशली जो है वो 2 से लेके 9 तक टेबल्स ज़रूर रिवाइज़ करने हैं। आपने आज का भी काम जो है वो करने से पहले आपने पहले अपनी मदर को जो है वो टेबल सुनाने हैं, उन्हें कहना है कि 2 से लेके 9 तक आपसे टेबल सुन लें। अगर आपको 2 से लेकर 9 तक बहुत अच्छे तरीके से टेबल आते हैं, देन आप लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर कल आपको डिफ़िकल्टी महसूस हुई है तो उसमें लाजमी बात ये है कि या तो आपको टेबल्स नहीं आते या आपको मेथड नहीं आता। तो आज हम दोबारा मेथड को रिवाइज़ करेंगे ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। तो टेबल्स तो आप लोगों ने याद कर लेने हैं ना? यस, बहुत अच्छे बच्चे हैं। आपने अब ये लेक्चर सुनने के बाद सबसे पहले अपने टेबल रिवाइज़ करने हैं और अपनी मदर को सुनाने हैं, देन बहुत नीटली जो है अपना होमवर्क करना है। ठीक है? ओके, आज के क्वेश्चन करने से पहले हम पहले कल वाले लेक्चर की थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है? हमने कल पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी पढ़े थे, तो हम उसको रिवाइज़ करते हैं। ये देखें, 13 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 78। इसमें 13 क्या है? मल्टीप्लिकेंट। मल्टीप्लिकेंट वो नंबर होता है, नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय एन अदर नंबर, वो नंबर जो दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होता है। एंड 6 इज़ मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर क्या है? द नंबर ऑफ टाइम्स द मल्टीप्लिकेंट इज़ टू बी मल्टीप्लाइड। यानी कि 13 जो है मल्टीप्लिकेंट है और वो 6 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए इसको कहेंगे हम मल्टीप्लायर। और आंसर है हमारा 78। और मल्टीप्लिकेशन में इसका नाम है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या है? द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। ओके, मैं आपको लॉन्ग डिवीजन की मल्टीप्लिकेशन भी दिखा देती हूँ। सेम यही है, सिर्फ बीच में स्टेप्स ज़्यादा हैं। 243 मल्टीप्लाई बाय 46। ठीक है, इसको आपने 2 स्टेप्स में करना है। पहले आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, देन आपने इसको 40 से करना है। तो 243 जो है वो क्या है? मल्टीप्लिकेंट। और 46 क्या है? जिससे 243 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो है 46, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर। और आपने जब 2 स्टेप्स में इसको मल्टीप्लाई किया है तो आपके ये आंसर है। ठीक है, लेकिन आपने जब इनको ऐड करना है, इन दोनों स्टेप्स के आंसर्स को ऐड करना है, तो देन आपके पास मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा, यानी कि प्रोडक्ट। तो आपने इसको लेबल करना है प्रोडक्ट, ये जो है इसको नहीं लेबल करना, इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना। फ़िलहाल आपको मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर और प्रोडक्ट का पता होना ज़रूरी है, और उसमें से भी ज़्यादा जो है वो मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर। ठीक है,
वो इसलिए कि आपको समटाइम्स क्वेश्चन मुख्तलिफ़ तरीके से भी आ जाता है। एक तरह तो ये होता है ना कि 243 और ये मल्टीप्लाई का साइन लगा और 46 लिखा हो, देन आप उसको इजीली कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि आपने क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है। उन्होंने मल्टीप्लिकेंट इस तरह दिया है, ठीक है। मल्टीप्लिकेंट क्या है 72,562 और मल्टीप्लायर क्या है 169। तो जब आपको पता होगा कि मल्टीप्लिकेंट कौन सा नंबर है और मल्टीप्लायर कौन सा नंबर है, और मल्टीप्लायर किस स्टेप पे आता है और मल्टीप्लिकेंट को कहाँ पे लिखना है, देन ही आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये भी तो हो सकता है कि मल्टीप्लायर जो है वो नीचे आना है, यानी कि सेकंड स्टेप पे लिखना है। लेकिन अगर आपको लेबलिंग नहीं आती तो फिर आप इसको ऊपर लिख देंगे, तो वो तो तरीका सही नहीं है। चले हम देखते हैं हमने इसको कैसे लिखना है। हमारे पास मल्टीप्लिकेंट क्या है 72,562। ये देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेंट, देन हम लिखेंगे मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या है 169। और ये क्वेश्चन जो है इसको हम 3 स्टेप्स में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। पहले 72,562 को हम करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, देन हम 60 से करेंगे, देन हम 100 से करेंगे, ठीक है। और फिर जो तीनों स्टेप्स हैं उनके आंसर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी। ये जस्ट मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है। जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपका एरिया सिर्फ ये है, आपने इसी पे फोकस करना है और साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपका काम नीट हो, क्योंकि अगर आप नीट नहीं करेंगे तो गलती का बहुत ज़्यादा इम्कान है। नंबर्स को प्रॉपर प्लेस पे जो है वो प्लेस करना है और नीटली काम करना है, और कैरीज भी नीटली लेने हैं। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 2 ज़ार 18, 8 हमने यहाँ पे लिखा और 1 जो है वो कैरी किया। 9 6 ज़ार 54, 54 में 1 ऐड किया जो कि हमने कैरी लिया था 55। 5 हमने यहाँ पे लिखा और 5 नेक्स्ट स्टेप पे कैरी कर लिया। नेक्स्ट 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 45। 45 में 5 ऐड किए, हमारे पास आंसर आया 50। 0 हमने यहाँ पे लिखा है और 5 को कैरी ले लिया। 9 2 ज़ार 18, 18 में 5 ऐड किए, हमारे पास आंसर आया 23। 3 आपने यहाँ पे लिखा और 2 कैरी ले लिया। 9 7 ज़ार 63, 63 में 2 ऐड किए तो आपके पास आंसर आया 65। और ये आपका फर्स्ट स्टेप जो है ये सॉल्व हो गया। और अगर आपको 9 का टेबल नहीं आता तो फिर कितनी मुश्किल होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, टेबल ज़रूर रिवाइज करना है, क्योंकि टेबल्स आते होंगे तो आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, 9 से मल्टीप्लाई कर लिया। 72,562 को हमने 9 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम किससे करेंगे, अब हम 60 से करेंगे। आप कहेंगे ये तो 6 लिखा हुआ है टीचर, 60 क्यों कह रही हैं, आप भूल गए बच्चों। यस, 6 टेंस प्लेस पे है तो इसलिए ये 60 है। और आपने क्या करना है, 60 का जो 0 है, आपको नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन ये टेंस प्लेस पे है तो ये 60 है। एक ज़ीरो जो है 60 के साथ एक ज़ीरो होता है, वो आपने वंस प्लेस पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अब आप रिलैक्स होकर 6 से मल्टीप्लाई करें। अब आप 60 को जहन से निकाल दें, लेकिन जहन से कब निकालना है, जब आप यहाँ पे 60 का एक ज़ीरो ऐड कर देंगे, ठीक है, वंस प्लेस पे, यूनिट्स प्लेस पे। अब आप इसको 6 कंसिडर करें और मल्टीप्लाई करें। लेकिन अगर आप इसको फर्स्ट स्टेप पे ही 6 कंसिडर कर लेते हैं तो देन आप क्या करेंगे, ये 6 2 ज़ार 12 है तो आप इसका 2 यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि सारे नंबर जो हैं वो राइट साइड पे मूव कर जाएंगे। तो प्लेस वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, प्लेस वैल्यू चेंज होगी तो देन आपका लाजमी बात है कि आपका आंसर गलत होगा, ठीक है।
आपने 60 का जो ज़ीरो है वो वंस प्लेस पर लिख दिया, देन आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 2 ज़ा 12 और 2 आपने लिखा यहाँ पे टेंस प्लेस पे 2 और इसका 1 कैरी कर लिया, 6 6 ज़ा 36, ठीक है। और 36 में आपने यहाँ पे लिख दिया 36 और 36 के साथ आपने जब 1 ऐड कर दिया है तो आपके पास आंसर आ गया 37। ये वाला 1 ऐड करना था नहीं, ये तो फर्स्ट स्टेप के थे और मैंने कल आपको क्या कहा था, फर्स्ट स्टेप वाले कैरीज को आपने लाइन लगा देनी है हल्की सी, नहीं तो कन्फ्यूजन में क्या होता है कि आप फर्स्ट स्टेप वाले कैरी को जो है वो ऐड कर देते हैं और समटाइम्स वो डिफरेंट होता है। ये सेकंड स्टेप है आपका, क्योंकि आपने 9 से तो कर लिया, ये तो 9 से जब आपने मल्टीप्लाई किया था तो उस वक्त आपके ये कैरीज थे। नाउ अब आपने 6 6 36 और इसमें जब ये 1 ऐड किया तो आपके पास आया 37। 7 आपने यहाँ पे लिखा और 3 ऊपर कैरी कर लिया। अब आपने 6 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 6 5 ज़ार 30, 30 में 3 ऐड किए तो आपके पास आंसर क्या आया 33। 3 आपने यहाँ पे लिखा और 3 ऊपर कैरी कर लिया। 6 2 ज़ार 12, 12 में 3 ऐड किए तो आपके पास आंसर आया 15, 5 आपने यहाँ पे लिखा और 1 आपने ऊपर कैरी कर लिया। 6 7 ज़ार 42 और 42 में 1 प्लस किया 43। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। वो किस तरह, क्योंकि हमें 9 का टेबल भी आता है और 6 का टेबल भी आता है, इसलिए ये हो गया आसानी से। और थर्ड स्टेप बहुत आसान है, 1 से मल्टीप्लाई करना है और 1 का टेबल तो बहुत आसान होता है। ये सबको रिलैक्सेशन मिल गई, लेकिन इतना भी रिलैक्स नहीं होना। ये 1 है नहीं, ये तो 100 है बच्चों, क्योंकि 1 जो है वो 100 प्लेस पे है, तो इसको आप 100 कंसिडर करेंगे। और 100 के साथ कितने ज़ीरो होते हैं 2, एक ज़ीरो इसका 1 प्लेस पे होता है और एक ज़ीरो इसका 10 प्लेस पे होता है। तो अब आप क्या करेंगे, 2 ज़ीरो ऐड करेंगे राइट साइड पे, यानी एक 1 प्लेस पे और एक 10 प्लेस पे। अब आप रिलैक्स हो जाएं, फील फ्री, और अब इसको आप 1 कंसिडर कर लें, ठीक है। अगर आप फर्स्ट स्टेप पे इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं, प्लेस वैल्यू भूल जाते हैं, तो लाजमी बात है कि आप जो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आंसर यहाँ पे लिखेंगे 2, तो सारी प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये नंबर जो हैं ये राइट साइड पे मूव कर जाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले आपने इसको कंसिडर करना है 100 और इसके 2 ज़ीरोज़ जो हैं वो 1s और 10s प्लेस पे लिख दिए। अब आप इसको 1 कंसिडर करें, 1 2 ज़ार 2, 1 6 ज़ार 6, 1 5 ज़ार 5, 1 2 ज़ार 2 एंड 1 7 ज़ार 7। यानी कि मल्टीप्लिकेंट की सारी अमाउंट जो है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये देखें, सिर्फ उसमें एडिशन हुआ है 2 ज़ीरोज़ का, क्योंकि उसकी प्लेस वैल्यू बढ़ गई है ना, आपने इसको 100 से किया है तो इसकी प्लेस वैल्यू बढ़ गई है, तो इसलिए ये 2 ज़ीरो जो हैं ये यहाँ पे ऐड होंगे। बाकी सारे नंबर 1 का टेबल बहुत आसान है, लेकिन आपने बाकी सारे टेबल्स भी ऐसे ही करने हैं जैसे आपने 1 का क्विकली कर लिए, बाकी भी ऐसे ही क्विकली करने हैं, ठीक है। ओके, अब ये हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, इन तीनों की अमाउंट को आपने ऐड करना है। 8 + 0 + 0 = 8, 5 + 2 7, क्योंकि 0 तो ऐड नहीं होता, 0 0 है यानी नथिंग। 7 + 2 9, ओके। 3 + 3 + 6 = 12, 2 यहाँ पे लिखा और 1s कैरी कर लिया, और ये 1 जो है ये आपने ऐड करना है। अब 5 + 5 + 5
15 और 15 में ये वाला 1 जो आपने कैरी किया था इसको ऐड कर दिया, 16 हो गया। 6 यहाँ पे लिखा और 1 कैरी कर लिया। 6 7 8 9 और उसमें 2 प्लस किए, 10 11 और 11 में 1 ऐड किया, 12। 2 यहाँ पे लिखा, 1 यहाँ पे कैरी कर लिया। 4 + 7 + 1 = 12 और ये है आपका आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेंट है हमारे पास 34,571 और मल्टीप्लायर है 843। पहले आपने अमाउंट को जो है वो प्रॉपर तरीके से प्लेस करना है। ज़्यादा बेस्ट वे ये है कि आप पेंसिल से प्लेस वैल्यू लिख लें, ठीक है, देन आपकी मिस्टेक नहीं होगी। यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s, मिलियंस, 10 मिलियंस। और आपके पास है मल्टीप्लिकेंट 34,571, ठीक है, आपने इसको प्रॉपर तरीके से प्लेस किया। देन आपके पास मल्टीप्लायर है 843, ठीक है, तो आपने इसको, ये देखें ये 800 था तो 100 के नीचे आपने लिखा है। अगर आप इसको यहाँ पे लिखते हैं रॉन्ग होगा, यहाँ पे लिखेंगे फिर भी रॉन्ग होगा, ठीक है, तो इसलिए पेंसिल से जो है वो प्लेस वैल्यू लिख लें ताकि आपकी गलती ना हो। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम 34,571 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सेकेंड स्टेप में 34,571 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से। नो, यू आर रॉन्ग, ये 40 है बच्चों, ये देखें ये 10th प्लेस पे है तो ये 4 है, 40 है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप पे आप इसको 40 ही कंसिडर करें और 40 का जो एक ज़ीरो है वो 1st प्लेस पे लिख दें। देन अब आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन पहले ज़ीरो लिखना नहीं भूलना 1st प्लेस पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 34,571 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यस यू आर राइट, 800 से। आपको समझ आ गई है, 8 जो है वो 100th प्लेस पे है तो ये 800 है। आप 800 के साथ कितने ज़ीरो हैं, 2। एक ज़ीरो आप यूनिट्स प्लेस पे ऐड करेंगे और एक ज़ीरो आप ऐड करेंगे 10th प्लेस पे, और उसके बाद आप 8 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। 3 1s are 3, 3 7s are 21, 1 आपने यहाँ पे लिखा और 2 ऊपर कैरी कर लिया। 3 5s are 15, 15 में 2 ऐड किए 17, 7 आपने यहाँ पे लिखा और 1 कैरी कर लिया। 3 4s are 12, 12 में 1 प्लस किए 13, 3 आपने यहाँ पे लिखा और 1 कैरी कर लिया। 3 3s are 9, 9 और 1 10, ठीक है, ये आपके फर्स्ट स्टेप की मल्टीप्लिकेशन है। सेकंड स्टेप 40 के साथ, 40 का जो ज़ीरो है वो 1st प्लेस पे आपने ऐड किया और देन आपने 4 से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 4 1s are 4, 4 7s are 28, 8 आपने यहाँ पे लिखा और 2 आपने ये कैरी कर लिया सेकंड स्टेप पे। अच्छा, इस पे आपको मैंने पहले भी बताया, आपने एक लाइन लगा देनी है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इन कैरीज को अब आपने भूल जाना है। अब आपका ये स्टेप चल रहा है, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, 4 1s are 4, 4 7s are 28, 8 हमने यहाँ पे लिखा 2 कैरी किया। 4 5s are 20, 20 में 2 ऐड किए 22, 2 यहाँ पे लिखा और 2 आपने यहाँ पे कैरी ले लिया। 4 4s are 16, 16 में 2 ऐड किए 18, 8 आपने यहाँ पे लिखा और 1 कैरी कर लिया। नेक्स्ट 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, 4 3s are 12 और 12 में जो है वो हमने 1 प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 13, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, 34,571, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 800 से। 800 में कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं यूनिट्स और 10th प्लेस पे, तो हमने यूनिट्स और 10th प्लेस पे 2 ज़ीरो लिख देने हैं और उसके बाद अब आप इसे 8 से मल्टीप्लाई करें।
8 1 ज़ार 8, 8 7 ज़ार 56, 6 आपने यहाँ पे लिखा और 5 ऊपर कैरी किया। 8 5 ज़ार 40, 40 में 5 प्लस किए, आपके पास आंसर आया 45। 4 आपने कैरी कर लिया ऊपर। 8 4 ज़ार 32, 32 में 4 ऐड किया, आपके पास आंसर आया 36। 6 आपने यहाँ पे लिखा और 3 ऊपर कैरी किया। 8 3 ज़ार 24 और 24 में आपने 3 ऐड किए, आपके पास आंसर आ गया 27। अब आपके पास ये 3 अमाउंट्स हैं जिनको आपने ऐड करना है। ये था आपका मल्टीप्लिकेंट, ये था मल्टीप्लायर, और आपने जब मल्टीप्लाई कर लिया आपके पास ये 3 अमाउंट्स आई हैं। इन तीनों को ऐड करेंगे ताकि हमें मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट मिले, यानी प्रोडक्ट। 3 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 3 में 0 ऐड करें तो आपके पास आंसर 3 आता है। 1 + 4 = 5, 7 + 8 + 8 = 23। 3 आपने यहाँ पे लिखा और 2 पर कैरी किया। 3 + 2 + 6 और इसमें 2 ऐड किए, आपके पास आंसर आया 30। 3 आपने यहाँ पे लिखा, 1 ऊपर कैरी कर लिया। 8 + 5 + 1 = 14। 4 आपने यहाँ पे लिखा और 1 कैरी कर लिया। 1 + 3 + 6 + 1 = 11। 11 में आपने 1 यहाँ पे लिखा और 1 कैरी कर लिया। 1 + 7 + 1 = 9 और 2 एज इट इज़ नीचे, क्योंकि इसके साथ किसी को ऐड नहीं करना, ये अकेला था। और ये आपकी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, लेकिन अभी भी कोई कन्फ्यूजन है देन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ इट्स द टाइम ऑफ योर होमवर्क। एक्सरसाइज 1C पेज नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन ये आपने किस पे सॉल्व करना है? शीट्स पे। यस, यू आर राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज योर टेबल, देन डू योर होमवर्क। काम नीट करना है ताकि आपके सारे आंसर जो हैं वो करेक्ट हों, क्योंकि अगर आपने रफ़ किया काम तो ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो गड़बड़ हो जाएगी और आंसर आपका गलत हो जाएगा। आपको मेथड भी आता है, आपको टेबल्स भी आते हैं, देन सिर्फ क्या हुआ कि रफ़ काम करने की वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है। और उस वक्त बहुत ज़्यादा दुख होता है जब आपको मेथड भी आता हो और लेकिन आपने काम जो है वो नीट नहीं किया हो, तो इसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है। तो काम आपने नीट करना है, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।